है कि सामाजिक स्तर पर यह दलित और आदिवासी समाज के आर्थिक अधिकारों के साथ साफ धोखाधड़ी है, क्योंकि दलित आदिवासी समुदाय हमेशा से बजट की वजह से निराश होते आए हैं। बजट की वजह से उनको भेदभाव का सामना करना पड़ा है, बजट की वजह से उनके साथ अत्याचार हुए हैं, बजट की वजह से उनके साथ शोषण हुए हैं। कि भारत में प्रतिदिन हर एक साल एससी एसटी अत्याचार जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस बार आप देखेंगे कि 13% पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 13% 9 कुछ परसेंट अत्याचार के मामले थे। इस बार सीधा पता चलेगा कि बजट में हो क्या रहा है। तो हम आपके साथ हम साथियों से निवेदन करेंगे कि बजट के बिना जैसे आप एक कदम अपने ऑफिस से ये अंबेडकर शोध संस्थान नहीं आ सकते, उसी तरीके से जब देश में दलितों, आदिवासियों, बैकवर्डों का बजट में कटौती होगा तो जाहिर सी बात है लोग क्या करेंगे आने वाले तौर पर। ये संविधान में उल्लेख है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है कि कमजोर वर्गों खासकर एससी एसटी के आर्थिक और शैक्षणिक हितों को देखभाल राज्य सरकार करेगी और अभिवृद्धि करेगी। तो आप उल्टे एक तो उसको बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, उल्टे जो उनको मिलता है उसको दूसरी जगह डाइवर्ट करके ये मान लें कि उनको नीचा दिखाने का काम करते हैं, उसको पीछे ढकेलने का काम करते हैं। इसलिए दलित समाज आज भी इस इश्यू पर काफ़ी आक्रोश। कहावत में है कि हाथी के दो दांत होते हैं, एक दिखाने वाला, एक जो है खाने वाला। तो खासकर जो है पूरे देश में एक जो है जो पॉलिटिकल लोग जो हैं ये जो है हाथी के दो दांत बनाए हुए हैं। एक तरफ जो है दिखा रहे हैं कि आपका बजट जो भाजपा की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने हमारे बजट को लेकर के चिंता जाहिर किया। जाहिर सी बात है कि जिस हिसाब से एससी एसपी टीएसपी लेजिस्लेशन कानून कहता है, एससीपी टीएसपी लेजिस्लेशन कानून कहता है कि आप हमारे जनसंख्या के अनुपात में बजट का प्रावधान करेंगे, उसके मुताबिक सरकार जो है बजट दे भी रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे जो ज़रूरत की स्कीमें हैं, जो हमें ज़रूरी है, उस स्कीम में पैसा दे रही है कि नहीं। तो ये जो विश्लेषण है, इसको जब हम विश्लेषण करते हैं तो इसमें साफ झलकता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ उन्होंने वादा किया था वो झुठलाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा ये है कि जब हम बजट का विश्लेषण करते हैं तो इसमें यह भी दिखता है कि सामाजिक स्तर पर यह दलित और आदिवासी समाज के आर्थिक अधिकारों के साथ साफ धोखाधड़ी है, क्योंकि दलित आदिवासी समुदाय हमेशा से बजट की वजह से निराश होते आए हैं, बजट की वजह से उनको भेदभाव का सामना करना पड़ा है, बजट की वजह से उनके साथ अत्याचार हुए हैं, बजट की वजह से उनके साथ शोषण हुए हैं। आज आप देखेंगे ग्राफ उठा के कि भारत में प्रतिदिन हर एक साल एससी एसटी अत्याचार जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस बार आप देखेंगे कि 13% पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 13% 9 कुछ परसेंट अत्याचार के मामले थे। इस बार सीधा 1700 मतलब बढ़ोतरी हुआ है। अब आप आकलन करिए कि पहले का जो बजट था उस बजट में उसके मुताबिक आज का जो इन्होंने आवंटन किया वो बहुत कम किया है। यानी कि अगर हम उनको लगता होगा शायद सरकार को कि दलित समाज के ऐसे लोग हैं जिनको बजट विश्लेषण का आइडिया नहीं है, उनको ये कैसे पता चलेगा कि बजट में हो क्या रहा है। तो हम आपके साथ हम साथियों से निवेदन करेंगे कि बजट के बिना जैसे आप एक कदम अपने ऑफिस से ये अंबेडकर शोध संस्थान नहीं आ सकते, उसी तरीके से जब देश में दलितों, आदिवासियों, बैकवर्डों का बजट में कटौती होगा तो जाहिर सी बात है लोग क्या करेंगे आने वाले दिनों में। तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है, आप सभी को मालूम होगा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति जो है देश के 60 से 65 लाख स्टूडेंट को इसका सीधा फायदा मिलता था, जो हायर एजुकेशन के लिए वो आगे की पढ़ाई जारी रखते थे। आपको बता दें कि इस बार 77,999 समथिंग जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो आवेदन थे वो भारत सरकार का जो पोर्टल एनएसपी पोर्टल है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब सवाल ये है कि रिजेक्ट आपने किया, उसका कोई नोटिफिकेशन स्टूडेंट के मोबाइल पे नहीं भेजा, कोई उनके पास नोटिस नहीं भेजा, तो आप रिजेक्ट किया तो किस आधार पे किया, इस पर उनको बात करना चाहिए था।
तीसरी बात यह है कि सफाई जो अस्वच्छ कार्य में जो लगे हुए, जैसे मैला ढोने वाले जो लोग हैं हमारे देश में, आप देखते होंगे दिन प्रतिदिन कोई सीवर में किसी का दम घुट के हत्या हो जाता है, कोई कहाँ मर जाता है, कोई मार खाता है, कोई अत्याचार का शिकार होता है। उनके बच्चों के लिए सरकार ने विशेष स्कीम का प्रावधान किया था, विशेष रूप से उनके लिए स्कॉलरशिप मिलता था। उनका स्कॉलरशिप पूरे तरीके से सरकार ने बंद कर दिया इस बार। ये एजी ने जांच किया था बिहार के बारे में, तो उसने बताया कि 8,000 करोड़ रुपया जो SC/ST के लिए आवंटित उसको दूसरी जगह डाल। तो एक तरफ तो आप दिखलाते हैं कि हम आपके संख्या के अनुपात में राशि अलग हम आवंटित कर रहे हैं, लेकिन उसका एलोकेशन इस तरह से करते हैं कि सही तरीका से नहीं खर्च होता है, SC/ST पर नहीं खर्च होता है, वो राशि अन्यत्र दूसरे कामों में खर्च हो जाता है। इसे उदाहरण मान लें यहीं पर बिहार में हुआ था, आपको याद होगा कि जो भी 8,000 करोड़ रुपया था वो चला गया बिजली विभाग को, वो चला गया बिल्डिंग डिपार्टमेंट को, वो चला गया इरिगेशन डिपार्टमेंट को। और एक चीज़ और नया बात हम लोग बता रहे हैं कि जैसे SC/ST के जो लोग हैं उनके लिए जो विधायकों का जो फंड है, जो MP का फंड है, उसमें भी नियम बना हुआ है कि 20% राशि जो भी एक विधायक के लिए राशि आवंटित होगी MP के लिए, उसमें से 20% राशि SC/ST पर खर्च होगा। और एक भी विधायक, दुर्भाग्य है कि बिहार के इवन शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब्स के विधायकों ने भी अलग से SC/ST के हित में एक भी योजना नहीं दिया। हम लोगों ने जब इस सवाल उठाया तो सरकार की तरफ से मान लीजिए कि ये आवाज़ आती है कि भाई रोड बनेगा तो क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग नहीं चाहेंगे क्या? उसको जो नहर बनेगा उससे पानी का जो होगा निकलेगा तो उससे शेड्यूल कास्ट के लोग उपयोग में नहीं लाएंगे क्या? तो इस तरह से मान लीजिए कि जो पैसा है, एक तरफ कहा जाता है कि भाई SC/ST को स्टाइपेंड देने के लिए पैसा नहीं, और दूसरी तरफ आप उसको डाइवर्ट कर देते हैं दूसरी जगह। इसके अलावा सरकार का स्पष्ट तौर पर ये संविधान में उल्लेख है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है कि कमजोर वर्गों खासकर SC/ST के आर्थिक और शैक्षणिक हितों को देखभाल राज्य सरकार करेगी और अभिवृद्धि करेगी। तो आप उल्टे एक तो उसको बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, उल्टे जो उनको मिलता है उसको दूसरी जगह डाइवर्ट करके ये मान लें कि उनको नीचा दिखाने का काम करते हैं, उसको पीछे ढकेलने का काम करते हैं। इसलिए दलित समाज आज भी इस इश्यू पर काफ़ी आक्रोश में मालिक है। जो बजट जो मालिक हुआ है, आज देखिए चर्चा होती है कि भी शेड्यूल कास्ट का मान लें कि बजट इतना दे दिया उतना दे दिया, लेकिन आमतौर पर अब नेताओं को सुनिएगा तो अब मान लें कि शेड्यूल कास्ट और दलित का एजेंडा इनके थी से बाहर होते चला जा रहा है, क्योंकि चर्चा नहीं कर रहा है। अब बताइए कि जैसे एक एजेंडा में ये नहीं आया बजट में कि जैसे देखिए कि शेड्यूल ये बुजुर्गों के लिए इनकम टैक्स में कुछ छूट है, महिलाओं के लिए इनकम टैक्स में कुछ छूट है, GST में मान लीजिए कुछ छूट है, तो क्या SC/ST को इनकम टैक्स में कुछ छूट है? अलग से कोई प्रावधान है? नहीं है। GST में मान लीजिए आर्थिक बढ़ोतरी के लिए जरूरी था कि उनको कम मान लीजिए कि उनको टैक्स उनसे कम लेते ताकि उनका आर्थिक अभिवृद्धि होता, तो वो कहीं तरह के इसमें आपको बजट में आपको इनकम टैक्स में कहीं दिखलाई नहीं देता है, जबकि इनकम टैक्स में छूट जो है SC/ST के लोगों को होना चाहिए था। 2024 और 25 की जो बजट पास हुई इसमें मुख्य रूप से आयोजक जो है दलित मानवाधिकार राष्ट्रीय अभियान के जो है संयोजक जो है राजसिंह, जैसा कि आपको बताए अच्छी तरह से समीक्षा की है और हमारे गार्जियन स्वरूप जो है इंजीनियर हकेश्वर राम सर, इन्होंने बताया। सबसे पहला चीज़ जो है खासकर जो है इस बजट का हम लोग खंडन करते हैं, ताकि ये खासकर जो अनुसूचित जाति और दलित समाज के हित में नहीं है बजट। जिस तरह से आप देखते होंगे कहावत में है कि हाथी के दो दांत होते हैं, एक दिखाने वाला एक जो है खाने वाला। तो खासकर जो है पूरे देश में एक जो है जो पॉलिटिकल लोग जो हैं ये जो है हाथी के दो दांत बनाए हुए हैं। एक तरफ जो है दिखा रहे हैं कि आपका बजट जो है इस तरह का बजट जो है आपके हित के लिए है, लेकिन आपके हितकारी नहीं है। तो इसका हम खंडन करते हैं। और सरकार के द्वारा जो बजट पास की गई है, जिस तरह से बजट पास किया जाता है
और उसमें जो है पैसा का डाइवर्शन किया जाता है। जिस तरह से बिहार में हुआ, ये उस समय जो है डबल इंजन की सरकार ने क्या किया कि बिहार के जितने भी और देश के तमाम पोस्ट मैट्रिक जो छात्रवृत्ति, छात्रों का छात्रवृत्ति जो है मद का पैसा डाइवर्ट करके, जैसे बताया आपने इंजीनियर हरकेश्वर राम सर ने बताया आपको कि इसको बिजली विभाग को दे दिया, पथ निर्माण को दे दिया, तमाम जैसे डाइवर्ट जो पैसा का डाइवर्ट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं यानी कि एक एट्रोसिटी का मामला बनता है। तो हम लोग इस चीज को एट्रोसिटी का मामला बनता है, SC/ST एट्रोसिटी का मामला होता है। अगर इस तरह की बजट का डाइवर्सिटी होती है तो हम कहते हैं सरकार पर भी SC/ST का मुकदमा होना चाहिए।